हाँ जी दोस्तों, अब वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत जबरदस्त होंगे। मैं भी बहुत जबरदस्त हूँ। लगातार आप लोग के कमेंट यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम के डीएम में, हमारे ऑफिस के कॉल नंबर पे कि सर सीएमए फाइनल के नए बैचेस कब आएंगे। आप तो सर सीएमए फाइनल वालों को भूल ही गए हो सर। अरे कैसे भूलूंगा यार आप लोग को। फाउंडेशन से साथ में हो आप मेरे, इंटर में साथ में थे, फाइनल में कैसे साथ छोड़ देंगे। अंत तक साथ देंगे, जैसे इंटर में दिए थे, जैसे फाउंडेशन में दिए थे, अभी भी फाइनल में साथ देंगे लास्ट मोमेंट तक। आपने कहावत सुनी है, झोपड़ी बनने में और महल बनने में फर्क होता है। झोपड़ी तुरंत बन जाती है, महल को बनने में वक्त लगता है। कुछ इसी प्रकार से मैं आप लोगों के लिए सीएमए फाइनल कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस का महल बना रहा था। थोड़ा वक्त लगता है दोस्तों इसमें। इस बार मैं बहुत ज्यादा और बेहतर प्लानिंग के साथ और बहुत स्ट्रक्चर्ड कंटेंट के साथ आया हूं आपके सीएमए फाइनल कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस के लिए दोस्तों। ये पूरा का पूरा उसके फीचर्स है दोस्तों। इस बार जो मैं बैच लेके आया हूं, पूरा अपडेट करके, नए रिकॉर्डिंग्स अपडेट करके आपके सामने ला रहा हूं। ये जून 26, दिसंबर 26, जून 27, दिसंबर 27 इन सारे अटेम्प्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। बट हाँ, डेफिनेटली मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इसको जून 2026 के लिए, क्योंकि समय कम बचा हुआ है। जस्ट इन केस आपका सिर्फ ये सब्जेक्ट बचा हो और आप इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना चाहते हैं मेरे से, इन दैट केस यू कैन गो फॉर जून 26। बट अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वक्त थोड़ा कम बचा है। दैट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है। अब दोस्तों, इस बैच में, ये नए वाले बैच में मैं आपके लिए क्या नया लेकर आया हूं, आइए मैं आपको फटाफट बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों, एज यूजुअल कंसेप्ट क्लैरिटी की तो बात ही नहीं है। आपको पता है मैं लॉ को ही खाता हूं, लॉ का ही जीता हूं, तो डेफिनेटली आपको भी लॉ बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा। 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी, एकदम खून में उतारे जैसे। बहुत सारे ऐसे लेक्चर है सीएमए फाइनल के अंदर जिसमें मॉड्यूल के अंदर कुछ एरर है, कंटेंट ऊपर नीचे करके दे दिए, आधे अधूरे कंटेंट कर दिए। बहुत मेहनत लगती है उसके ऊपर रिसर्च करके और आपको एक फ्रूटफुल कंटेंट निकाल के देने के लिए। कुछ टॉपिक इसके अंदर ऐसे थे, कुछ कमिटीज इसके अंदर ऐसी थी जहां पे मेरे को 3-3, 4-4 दिन लगे हैं एक टॉपिक को रिसर्च करके आपके पास डिलीवर करने में। यानी कि 3 दिन मैंने रिसर्च किया उसके 3 पन्नों के लिए, उसके बाद आपको वो टॉपिक दिया है। कुछ टॉपिक ऐसे बहुत ज्यादा मोनोटोनस और थोड़े से बोरिंग थे, क्यों? क्योंकि उनका इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में कोई बेस नहीं था। तो मैं उसको हिस्ट्री से, लॉजिक से, कस्टम से क्रिएट करते हुए आपको डिलीवर किया हूं, ताकि आपका उस पर इंटरेस्ट बना रहे, आपको मोनोटोनस ना लगे। अपना बेस्ट देने की कोशिश की कि जितना ज्यादा स्ट्रक्चर्ड कंटेंट इस बार मैं आपको दे दूं उतना ज्यादा बेहतर है। मैं जगह जगह में बेयर रख के रेफरेंस लेता हूं दोस्तों, चाहे मैं आईबीसी पढ़ाऊं, चाहे मैं मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ाऊं, चाहे मैं साइबर लॉस पढ़ाऊं, चाहे मैं कॉर्पोरेट लॉस पढ़ाऊं, मैं आपको जगह जगह बेयर रख कर रेफरेंस देता हूं। इससे ना हमारी इंटरप्रिटेशन स्किल बढ़ती है, लैंग्वेज के ऊपर कमांड आता है और अपन एग्जाम में अच्छा लिख पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने रॉ वर्ड्स के साथ पढ़ा है लॉ को। तो जगह जगह जहां जहां जरूरी होगी मैंने बेयर रख कर रेफरेंस इस्तेमाल किए। इस बार मैं आपको डिटेल्ड स्टडी प्लानर भी देने वाला हूं। आइए उसकी झलक एक बार आपको दिखाता हूं। यह है डिटेल्ड स्टडी प्लानर, यानी कि आपको सब कुछ बताया है कि सबसे पहले आपको डिटेल्ड स्टडी प्लानर देखना है, जो कि मैं 0 नंबर के लेक्चर में देता हूं। यानी कि लेक्चर वैसे तो शुरुआत होती है 1 से, बट 0 नंबर का जो लेक्चर है वहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि लेक्चर को कैसे देखना है, उसी के प्लानर है। बाजू में मैंने मॉड्यूल के नंबर लिखे हुए, इवन ये तक बताया है कि आप जब जब लेक्चर देखते जाएंगे तो आपके मॉड्यूल के कौन से पेज नंबर कवर होते जाएंगे, यानी कि मॉड्यूल का कहां कहां कवरेज होते जाएगा। क्योंकि मैंने इसको मॉड्यूल के सीक्वेंस के हिसाब से नहीं सेट किया इस बार लेक्चर को, ये मेरे सीक्वेंस है जिस हिसाब से मैंने लेक्चर सेट किया है। बाजू में मैंने आपको रिमार्क्स भी देके रखे कि आपको पढ़ना कैसे और कौन कौन से लेक्चर से आपको पढ़ के लेना है, ताकि लेक्चर में आपका इंटरेस्ट बने रहे, बहुत ज्यादा मोनोटोनस ना हो जाए। कभी कभी कॉर्पोरेट लॉ के बीच में मैंने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट भी घुसा दिया है। क्यों? कॉर्पोरेट और इकोनॉमिक थोड़ा अलग हो जाएगा, थोड़ा इंटरेस्ट स्विच होते रहेगा। तो मैंने कौन कौन सी मॉड्यूल कवर की है, कौन कौन से लेक्चर पे उसका कवरेज करके लिया है, और आपके सीएमए फाइनल के मॉड्यूल का पेजेस, यानी कि जो पेजेस के अंदर जो टॉपिक हुए हैं वो कैसे कवर हो रहे हैं, तो कवरेज भी यहां पे देके रखा हुआ है। साथ साथ में मैंने यहां पे रिमार्क देके रखे हुए अपने कि कहां कहां आपको क्लास पे ही नोट्स बनाकर चलना है
और कहां कहां मैंने जो खुद से रेडीमेड आपको हैंड रिटन नोट्स देके रखे वहां से पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आपको डिटेल्ड प्लानर के साथ यहां पे सारी चीजें मिलने वाली है। अब दोस्तों यहां पे जैसे मैंने बताया, मैंने कुछ जगह क्लास पे ही नोट्स बनाए, मोटा मोटा बोलूं तो मैंने 7-8 चैप्टर के अंदर आपको क्लास पे ही नोट्स बनाने बोला है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, उसमें से बार बार सवाल पूछे जाते हैं, वो थोड़े टेक्निकल है, लेकिन आप उसको अगर लिखते लिखते साथ साथ में पढ़ेंगे तो एक मन बना रहता है, इंटरेस्ट बना रहता है, लेजीनेस फीलिंग नहीं आती है। तो कुछ जगह मैंने क्लास पे नोट्स बनवाए हैं, वो आपको मैं बोलूंगा कि आप लिखते जाइएगा, और कुछ जगह मैं आपको रेडीमेड नोट्स दूंगा, वो आपको मैं लेक्चर में बता देता हूं कि भैया रेडीमेड नोट्स है, आपको उसको डायरेक्टली पढ़ना है, उससे टाइम भी बचता है। क्यूमुलेटिव रिवीजन है, यानी कि हर लेक्चर में मैंने पिछले क्लास का पहले रिवीजन कराया है और उसके बाद आगे बढ़े। कुछ चैप्टर्स के, आई रिपीट, कुछ चैप्टर्स के मैं आपको शॉर्ट वीडियो रिवीजन भी दिया हूं इन्हीं लेक्चर्स में, जो थोड़े से बड़े हैं। सपोज करिए ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाला चैप्टर है आपका, जो थोड़ा बड़ा है, उसका क्विक रिकैप करना है। अब हमने उसको रेगुलर क्लास में मान लो 12 घंटे 15 घंटे पढ़ा, हमको उसको 1-1.5 घंटे में रिवाइज करना है। अकाउंट्स ऑफ द कंपनी वाला चैप्टर है, फेमा जैसा चैप्टर हो गया, डायरेक्टर वाला चैप्टर हो गया, इसके अलावा आपका कंपटीशन एक्ट हो गया। तो कुछ ऐसे चैप्टर जो टेक्निकल है, जिसको आप शायद बार बार भूल जाओ क्योंकि उसमें बहुत सारे लिमिट, बहुत सारे प्रोविजन है, उन चैप्टर्स का मैंने शॉर्ट वीडियो रिवीजन भी आपको इस न्यू अपडेटेड लेक्चर वाले बैच पे देने का पूरा प्रयास किया है। जहां जहां आपको तकलीफ ना आए वो चैप्टर्स के आपको रिवीजन दिए गए। कुछ चैप्टर्स के टेस्ट, अगेन कुछ टेक्निकल चैप्टर उसके टेस्ट है, मैं आगे भी और टेस्ट प्लान करूंगा तो आपको इस बैच पे प्रोवाइड कर दूंगा, बट अभी फिलहाल के लिए कुछ चैप्टर के टेस्ट रेडीली अवेलेबल है इस बैच पे। टेलीग्राम में आपको डाउट सपोर्ट मिलेगा एक, जहां पे आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। जिस एप्लीकेशन में अब आप ये लेक्चर देखेंगे, हमने एप्लीकेशन भी बदल के ले लिया है, तो उस एप्लीकेशन में भी आपको डाउट सपोर्ट मिलेगा। इस बैच का ड्यूरेशन 140 आवर्स है दोस्तों। इस पे मैंने कुछ चैप्टर के रिवीजन भी इंक्लूड करके मैं 140 आवर्स बता रहा हूं कुछ चैप्टर के। अगर हार्डकोर कंटेंट देखे तो अराउंड 137 आवर्स के आसपास आ जाएगा, तो मैं अप्रोक्सीमेटली 140 आवर्स के बाद बात कर रहा हूं, जहां पे आपका सिलेबस हो जाएगा। मटेरियल्स मैंने क्या क्या इसके अंदर दिए हुए, तो मटेरियल में मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बार अपन ने बहुत सॉर्टेड कर दिया चीजों को। इस बार जो आपको मैं मटेरियल दे रहा हूं वो मोटा मोटा 3 मटेरियल मिलेंगे, उसके अलावा मैं आपको कुछ पीडीएफ्स दूंगा, बताता हूं क्या क्या है। कॉर्पोरेट लॉ की आपको एक कंसेप्ट बुक मिलेगी 360 पेजेस अराउंड, यानी कि बैक टू बैक अगर देखें तो 180 पेजेस में। इसको मैं दिखाऊंगा भी आपको, एक बार आपको इसकी बुक्स दिखा देता हूं। ये हमारी कॉर्पोरेट लॉ की बुक है दोस्तों। आपको इसका एक बार इंडेक्स दिखाता हूं, तो इंडेक्स पे भी मैंने आपके मॉड्यूल के हिसाब से पूरे सीक्वेंस सेट किए, यानी कि मॉड्यूल में जिस हिसाब से सारे टॉपिक दिए हुए वैसे दिए। कुछ कुछ जगह मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा उन टॉपिक को और ड्रॉप डाउन करके तोड़ा हुआ है, तो जैसे आपकी मॉड्यूल पे सारे सीक्वेंस सेट है वैसे ही सेट करके दिया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैंने यहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस कॉर्पोरेट लॉ की कंसेप्ट बुक तो दी हुई है, पूरी की पूरी कलर्ड है। जहां जहां पे भी मेरे को लग रहा है कि भैया हैंड रिटन नोट्स भी काम आएंगे, तो मैंने इसी कंसेप्ट प्रिंटेड बुक के अंदर भी जगह जगह आपको हैंड रिटन नोट्स दिए, जो मैंने इस्तेमाल किए, ताकि वो एक ही जगह एक ही सीक्वेंस में, जैसे जैसे मैं लेक्चर में जो जो नोट्स यूज करते जाता हूं उसी सीक्वेंस में मैंने आपको इंडेक्स में सजा के इन सारी चीजों को दे दिया है। अब दोस्तों अगर मैं आपको इकोनॉमिक लॉज में लेके चलूं, तो इकोनॉमिक लॉज में भी देखो, जैसे आपकी मॉड्यूल पे सारी चीजें सेट है वैसे मैंने यहां पे इसको सेट करके रखा हुआ है। सेम यहां पे भी मैंने क्या किया है, जहां जहां पे भी जैसे मैंने ये सेबी टेक और कोड में प्रिंटेड नोट्स के साथ साथ ऐसे हैंड रिटन भी किए, तो इसी के साथ उसको कंपाइल कर दिया। प्रिंटेड भी मिलेगा, हैंड रिटन भी मिलेगा, उसी सीक्वेंस में मिलेगा जैसे मैंने लेक्चर पे यूज किया। वो डिटेल्ड प्लानर में आपको सारी चीजें दिख जाएगी। अब इसी के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे फेमा आ जाएगा, तो फेमा अगेन प्रिंटेड है। फेमा में जो भी हमने नोट्स बनवाए वो क्लास के अंदर बनवाए हुए हैं, हैंड रिटन नोट्स, तो ये प्रिंटेड उसके साथ आ गया। तो जैसे जैसे मैंने बताया, अब जैसे ये वाला टॉपिक है एफडीआई वाला, तो यहां पे मैंने कुछ टर्म्स की या पीडीएफ यूज की थी कि भैया कुछ टर्म्स आपको ना समझने पड़ेंगे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये आपके मॉड्यूल पे नहीं दिए हुए, बट क्योंकि मैंने इसका यूज किया आपको कंसेप्ट समझाने के लिए, तो मैंने उसको भी दे दिया है कि भैया आपको एक्स्ट्रा की कहीं मेहनत लगे, आप नोट ना करते बैठे, इसको यहीं के यहीं आपको मैं समझा दूं। साथ में क्वेश्चन बैंक जैसे मैंने आपको बताई वो आपको इसके साथ मिलेगी। अब इसके अंदर जहां जहां मैंने हैंड रिटन नोट्स यूज किए, तो मैंने हैंड रिटन नोट्स को भी सीक्वेंस में इसी में सेट कर दिया, और जहां जहां प्रिंटेड नोट्स है तो प्रिंटेड को भी वहीं सेट कर दिया। तो ऐसे मिला के टोटल 360 पेजेस है। इकोनॉमिक लॉस के 200 पेजेस है, यानी कि अगर बैक टू बैक देखे तो 100 पेजेस में खत्म हो जाएगा।
मैं आपको कॉर्पोरेट लॉ के कुछ चैप्टर के आपको नोट्स दे रहा हूं, क्वेश्चन बैंक दे रहा हूं, 155 पेजेस के हैं ये कॉर्पोरेट लॉ के। इस पे इकोनॉमिक लॉज नहीं, तो सर वो कहां से करेंगे इकोनॉमिक लॉज? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे अभी एग्जाम आ रहे हैं, मेरे को रिवीजन लेक्चर लेना ही है जून वालों स्टूडेंट्स का, तो मैंने ऑलरेडी इस बैच में पीडीएफ दिया हुआ है, पास्ट एग्जाम के जितने पेपर है आईसीएमएआई के, उसके कंपाइलेशन है अलॉन्ग विद उसका आंसर डिस्कशन। तो जो रिमेनिंग चैप्टर्स रहेंगे अपार्ट फ्रॉम जो क्वेश्चन बैंक में रहेंगे, उसका पीडीएफ कंपाइलेशन आंसर डिस्कशन के साथ मिलेगा। और जैसे जैसे मैं रिवीजन लाते रहूंगा, जैसे अभी जून के लिए लाऊंगा, फिर दिसंबर के लिए लाऊंगा, तो वो साथ साथ में आपको इसी बैच में अपडेट होते जाएगा। सर कितना वक्त लगेगा मेरे को बुक डिलीवर करने में? 10 से 12 वर्किंग डेज जब से आपने एनरोल किया है। हम जानबूझ के 10 से 12 दिन बोलते हैं, बट ऑनेस्टली बोलूं, मोटा मोटा 4 से 5 दिन में आपके लोकेशन में बुक पहुंच जाती है, डिपेंडिंग आप कौन से लोकेशन में। बहुत रिमोट एरिया होता है तो थोड़ा वक्त लगता है, बट हम सेफर साइड 10 से 12 वर्किंग डेज बोलते हैं। अभी इस अपडेटेड करंट बैच की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसकी बुक्स प्रिंटिंग में है दोस्तों, वो प्रिंटिंग से जैसी आएगी आपके पास पहुंच जाएगी। बट मैं आपको ये मेक श्योर करना चाहता हूं, स्टार्टिंग के 15 लेक्चर तक आपको बुक की जरूरत ही नहीं लगेगी, क्योंकि स्टार्टिंग के 15 लेक्चर में मैं आपको आराम से बेस बिल्ड करते 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 बढ़ाता हूं, ताकि एक ट्यूनिंग हमारी जम जाए। इस करंट लेक्चर में कैसे एनरोल करना है दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेगी, वहां से आप इसको एनरोल कर सकते हैं। मैं अपनी वेबसाइट में भी आपको जाके दिखा सकता हूं कि आप इसको कहां एनरोल कर सकते हैं। जस्ट अ मोमेंट, मैं आपको एक बार वेबसाइट दिखा दूं। हाँ जी दोस्तों, तो ये हमारी वेबसाइट है arjunchhabra.tutorial.com। आप देखेंगे तो अभी लास्ट वाले अटेम्प्ट में ये हमारे सीएमए फाइनल के सारे ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स हैं। आप जैसे ही यहाँ पे सीएमए फाइनल पे जाएंगे, सीएमए फाइनल में जैसे ही आप जाएंगे, देखो यहाँ पे आपको मेरा प्रोडक्ट दिख जाएगा। आप अपना हार्ड कॉपी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप सॉफ्ट कॉपी ना ले, सॉफ्ट कॉपी से इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। हाँ, आपके पास मीन्स अवेलेबल है, आप खुद ही प्रिंट करा लेंगे एंड ऐसा कुछ प्रोविजन है, उस पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हार्ड कॉपी सेलेक्ट करें, दिसंबर 26 ये आपका प्राइस है। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आप ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे। मैं एनरोलमेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अब सवाल आता है, सर हमने तो ऑलरेडी लेक्चर ले लिया था, सर हमारा क्या, हमको मिलेगा क्या ये नया वाला लेक्चर? बिल्कुल मिलेगा, बट मैं थोड़ा सा इजी करता हूं इसको। जितने भी स्टूडेंट ने दिसंबर 26 के लिए हमारे लेक्चर को एनरोल किया हाल पे ही, जब अभी सीएमए इंटर का रिजल्ट आया था दिसंबर 2025 का, उसके बाद आप लोग ने एनरोल किया था, तो आप डेफिनेटली स्विच कर सकते हैं। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा लेक्चर ना देखे हो तो हाँ आप इसको स्विच कर सकते हो, क्योंकि मैंने इस पे लेक्चर्स को अपडेट किए, नए नए लेक्चर्स अपडेट किए हुए इस पे। तो कुछ लेक्चर जो है जिसपे एज सच कोई विशेष चेंज नहीं है, वो वैसे ही था। और जो कुछ लेक्चर मुझे लग रहे थे काफी पुराने हो गए हैं, जैसे अकाउंट्स हो गया, ऑडिट हो गया, कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो गया, डिपॉजिट हो गया, इसके अलावा आपका फेमा हो गया, कंपटीशन हो गया, डायरेक्टर्स के कुछ क्वेश्चंस थे, तो जहां जहां मेरे को लग रहा था नहीं इसको अपडेट करने की जरूरत है, वो मैंने नए डाले। तो आप इस पे डेफिनेटली स्विच कर सकते हैं। जिन्होंने दिसंबर 26 के लिए एनरोल किया था, आप ये न्यू स्ट्रक्चर वाले जिसकी बात मैं इस वीडियो में कर रहा हूं, आप इस पे स्विच कर सकते हैं। एक नॉमिनल कॉस्ट आपको लगेगा, नॉमिनल टेक कॉस्ट, क्योंकि अब इसका एक एप्लीकेशन आ गया, वो नॉमिनल ही है, लाइक अराउंड 200 के आसपास का एक नॉमिनल कॉस्ट लगेगा, जिससे आप नए लेक्चर में स्विच हो जाएंगे। बुक को भी हम प्रिंटिंग कॉस्ट पे आपको दे देंगे, यानी कि जो बल्क में हमारे पास प्रिंट होके आएगी वही कॉस्ट पे और डिस्पैच कॉस्ट ऐड करके हम आपके सामने अपडेटेड और स्ट्रक्चर कंटेंट दे देंगे। आपको बहुत नॉमिनल कॉस्ट लगेगा और आप इस पे स्विच हो जाएंगे, जिसके लिए आप हमारे ऑफिस के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वेबसाइट में जो नंबर दिया हुआ है 6262621438, 9552521438, आप वहां पे बात कर लेना, या आप व्हाट्सएप में मैसेज भी ड्रॉप कर देना, क्योंकि अभी रश चल रहा है, बहुत सारे एडमिशंस चल रहे हैं, तो थोड़ा हो सकता है काउंसलर आपसे बात ना कर पाए, तो आप व्हाट्सएप में मैसेज छोड़ सकते हैं, तो आप डेफिनेटली स्विच कर सकते हैं। रेस्ट आपको कोई इसके अलावा और कोई इंक्वायरी हो तो ये हमारा नंबर है, आप काउंसलर से बात कर सकते हैं। एनरोलमेंट के लिए आपको www.arjunchhabra.tutorial.com में जाके एनरोल करना है, वेबसाइट से आपको जाके एनरोल करना है। दैट्स ऑल अबाउट दिस बैच दोस्तों, जो आप लगातार मांग रहे थे। आई होप मैं अपना बेस्ट एफर्ट दे पा रहा हूं आपको सर्व करने के लिए। मैं जून 26 के लिए भी एक समय से रिवीजन लेक्चर लाना शुरू करूंगा, तब तक आप खुद के लिए अपनी पढ़ाई लिखाई आराम से करें, राइट टाइम में राइट चीजें आपकी हो जाएगी। एंड अगर मेरा एफर्ट थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, आप लगातार मांग रहे थे, सारी चीजें अपडेट हो गई है, हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मैं सीएमए फाइनल के लिए एक्सक्लूसिव रिवीजन कंटेंट अब तक लेकर आया हूं।
अगर आप देखना चाहते हैं वो रिवीजन कंटेंट कहाँ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो ये मेरा प्लेलिस्ट है अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल का। आप जैसे ही इस प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में दोस्तों आपको सीएमए फाइनल की एक प्लेलिस्ट मिलेगी। इस पे जस्ट अ मोमेंट, मैं एक बार चेक कर लूं, जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी दोस्तों, तो ये प्लेलिस्ट है सीएमए फाइनल लॉ जून 26 दिसंबर 26। आगे भी कंटेंट इस पे ही अपलोड होने वाले हैं दोस्तों। डू सब्सक्राइब द चैनल। जैसे ही आप इसके अंदर जाएंगे आपको जितने भी रिवीजन सेशन है यहां पे मिल जाएंगे। कुछ वीडियो हो सकता है यहां पे ना रहे, तो आप सर्च इंजन में जाके मेरा नाम लिख के वो पर्टिकुलर टॉपिक लिखेंगे तो शायद आपको वो रिवीजन लेक्चर भी मिल जाए। तो आगे भी जो भी रिवीजन लेक्चर है वो जल्द मैं टाइम टू टाइम लेकर आते रहूंगा। सो डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं, लिख कर जाइएगा इस बार सीएमए फाइनल लॉ में 80 पार। आई विल सी यू इन द लेक्चर दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय।